हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और स्वागत है आप लोग मेरे चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है गणेश चतुर्थी पर फोटो एडिटिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बैकग्राउंड और पीएनजी है उसको कलर से मैचिंग कराना पड़ेगा। तो आप लोग पिक्सआर्ट में अगर इसको मैच ना करा पाएंगे तो लाइटरूम में मैच कराना थोड़ा सा इसको कठिन होगा। तो आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, फॉलो करिएगा। जैसे मैं इसको करूँगा वैसे आप लोग को सेम प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ सबको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फुल एचडी आप बहुत ही ईजी तरीके से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही उसे बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक पहुँचेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बैकग्राउंड जिसको आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है और इसे अपने पिक्सआर्ट में सेंड कर लेना है। और अगर आप लोगों के पास पिक्सआर्ट ना हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर पिक्सआर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइटरूम का जो है मैंने प्रो वीडियो जो है इसका बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लाइटरूम वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने ऐड फोटो पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट में आप लोगों को जो है इसको क्रॉप कर लेना है यहाँ पर। ओके, इसको यहाँ से 3/4 कर लेना है। ओके, तो हम इसको 3/4 करके नीचे के साइड वाला ले लेते हैं, ऊपर के जो है इसको कटिंग कर देते हैं। इतना होने के बाद इतना जब हो जाएगा तो हमें चलना है अपने ऐड फोटो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग को ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग को जो है मॉडल लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से एक फ़ोटो क्लिक कराया हुआ है, कुछ चीज़ पर आप लोगों को बैठे हुए, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कराया। आप चाहें तो खड़ा होकर भी अपने फ़ोटो कुछ इस टाइप में एक खड़ा फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो हम कुछ इतना पार्ट को ले लेते हैं, बाकी पार्ट को हटा देते हैं। तो आप चाहें तो उसे खड़ा होकर भी इस पोज में फ़ोटो अपना क्लिक करा सकते हैं। तो इतना होने के बाद अब हमें इसको बैकग्राउंड से मैच कराना है। तो बैकग्राउंड से इसको मैच कराना है तो सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ से आप लोग को इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट्स में जाना है। और इफेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग को तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वेट करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो बट आप लोग को थोड़ा सा एक काम करिएगा, अपना नेट ओपन कर लीजिएगा। तो चूँकि कुछ जो है शो नहीं करता है, कुछ इसमें का कुछ ऑनलाइन भी रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो पता नहीं आप लोगों का नेट बंद रहेगा तो पता नहीं ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग अपना नेट ओपन कर लीजिएगा। नेट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वार्म कलर, आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ऊपर इरेज का ऑप्शन मिलेगा और इरेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रश इरेज वाला पे क्लिक करके इसका हार्डनेस जो है 90 के अप्रोच कर लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये हैंड वाला जितना भी है ओनली हैंड वाला, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने फेस पर का भी जो है और फेस के साथ साथ अपना हेयर का भी जो है यहाँ से इसको इरेज कर लेना है। ओके, इसको तो हम फटाफट इरेज कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको फटाफट इरेज करके डन कर लिया। अब फाइनली इसे हम डन कर लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज नहीं किया। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैंने अपने कोई भी वीडियो में अपने बैकग्राउंड जो है इरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती है इसलिए। तो जिनको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना होता वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारा वीडियो है जिसमें एक वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे देख लेना, देख लीजिएगा। लो तो फाइनली हम इसे यहाँ से डन कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो है बैकग्राउंड से कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर मैच करने लगा। अब हमारा क्या करना है, चलेंगे ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से तो हम यहाँ से 2 PNG को लेकर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, एक स्मोक PNG है और एक और कुछ बक्सा टाइप का है, जो भी है वो लेकर आना है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक को साइड कर लेना है और दूसरे वाले को अपने हैंड में जो है इसको एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से, ना बड़ा लगे ना छोटा लगे, बिल्कुल रियल की तरह बनाना है, फेक नहीं। ओके, इतना होने के बाद हम क्या कर लेंगे, इस इरेज वाला पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको हार्डनेस जो है इसका थोड़ा बढ़ा लेंगे और हम इसको पहले इरेज कर लेंगे। ये इतना इरेज करने के बाद तब हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ पर क्लिक कर लेंगे और ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद तब हम अपने फिंगर में जो है इसको अब बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इतना हो चुका, थोड़ा सा यहाँ बच गया। इतना होने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसे फाइनली डन कर देंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला स्मोक किधर गया, एक इधर छुपाए थे, ये वाला इसको लेकर आना है, थोड़ा सा रोटेट कर देना है और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है। आप लोग एक बात यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्मोक है वो स्मोक होना चाहिए, वो डब्बा का नीचे होना चाहिए, डब्बा वाला ऊपर होना चाहिए। ओके, अब ये स्मोक हमारा जो है कलर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो इसको मैच कराने के लिए हम चलेंगे अपने एफएक्स में। ओके, एफएक्स में जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद से आप लोग का जो है ये पूरा शो होने लगेगा। यहाँ पर अभी शो होगा, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर पूरा फाइनली शो हो गया। अब हमें इसमें से कौन सा कलर चूज करना है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आप लोग को इधर आ जाना है और यहाँ से आप लोग को एक यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर 1900 ये वाला 1995 वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें इसे डन कर देना है। यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड से ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है ज़्यादा कलर, तो हम क्या कर लेंगे, इसको जो है ऑप्सिटी थोड़ा सा बिल्कुल कम कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एकदम थोड़ा सा ऑप्सिटी इसको कम करेंगे, बाकी हम अपना इसको लाइटरूम में मैच कर लेंगे। ओके, इतना हो गया। अब हमारा एक टेक्स्ट PNG लगाना बच गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट PNG लेकर आएंगे। ये होगा पता नहीं
वाइट वाइट क्यों दिख रहा है, ये होना चाहिए या फिर ये दोनों हम ले लेते हैं, दोनों में से कोई एक हो। तो ये है हमारा टेक्स्ट पीएनजी, हम क्या कर लेते हैं इसको अभी साइड कर लेते हैं। ओके, तो इस टेक्स्ट पीएनजी को हमें क्या करना है, नीचे चलना है। आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर चल के इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा होने के बाद हम नीचे के साइड में यहाँ पर सेट कर देंगे। उसके बाद ये वाला रह गया, जो यहाँ पर आप लोग को अपने यहाँ पर लगाना है, सेट कर देना है इसको। तो हमें इसको इतना पर करके सेट कर देते हैं। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत इरेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कटिंग थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से इरेज कर लेंगे, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ से इरेज कर लेंगे, पतला थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे ताकि रियल की तरह दिखे। ओके, इतना होने के बाद हम इसे फाइनली यहाँ से डन कर देंगे। ओके, अब इसको जो है बैकग्राउंड से मैच कराने के लिए और रिबन का वो अपने लाइटरूम ऐप में इसे मैच करा लेंगे। तो हम चलेंगे सबसे पहले अपने ड्रॉ टूल में चल के इस इमेज को सेव कर लेंगे और चलेंगे अपने लाइटरूम ऐप में। तो हम अब चलते हैं अपने लाइटरूम ऐप में। तो हमने जो है अपने लाइटरूम ऐप में इसे सेंड कर लिया है। तो हमें सबसे पहले इसमें ज़्यादा कुछ कलर का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम सनलाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका जो है कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, और ये हाईलाइट को थोड़ा सा प्लस, शैडो को माइनस, और ब्लैक को यहाँ से माइनस। उसके बाद इतना होने के बाद हम नीचे वाले टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिक्स टूल पर क्लिक कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये रिबन वाला कलर चूज करना है। तो देख लेंगे हमारे रिबन का जो है मैच का किस कलर पर मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ देख ले रहे हैं कम बेसी करके। तो हमारा इतना पर कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना कर रहा है। तो हमारा रिबन नहीं जो भी है रुमाल टाइप का, तो हमारा इतना पर जो है मैच कर दे रहा है। अब हम सेकेंड वाला कलर चूज करेंगे और इसका जो है सैचुरेशन माइनस कर लेंगे और लुमिनेंस थोड़ा सा प्लस कर लेंगे। ओके, उसके बाद से हमें पीला वाला कलर को चूज कर लेना है और इसका सैचुरेशन माइनस कर लेंगे, और यहाँ से इसका लुमिनेंस प्लस, और यहाँ से हमें डन कर देना है। ओके, इतना हो गया। अब हम इसका टिंट को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, यहाँ से प्लस कर लेंगे और सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ से माइनस कर लेंगे, और आ जाएंगे इस नीचे वाला टूल पर वाइब्रेंस थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, और टेक्स्ट टूल को जो है थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। अब नीचे वाला टूल पर आएंगे, इसका शार्पनिंग बढ़ा लेंगे और नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हमारा दिखा दे रहा है आप लोगों को पहले हमारा फोटो जो है किस तरह था। तो ये हमारा पहले फ़ोटो कुछ इस तरह दिख रहा था। अब हमारा फोटो जो है कुछ इस टाइप में दिख रहा है, जो कि पूरा बैकग्राउंड से मैचिंग है। तो उम्मीद आप लोग को वीडियो जो है अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, मैच चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन क्लिक करें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।